नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो पाठ लेकर आई हूँ वह कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है, जिसका कि नाम है नृपतिर दिलीपः अर्थात राजा दिलीप। राजा दिलीप जिनके वंश में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, वह राजा दिलीप कितने गुणवान थे और कैसे उनके पूर्वज थे, वह सब हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। और यह जो नृपति दिलीपः शीर्षक जो है वह महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश नामक महाकाव्य से है। पहला श्लोक इस प्रकार से है। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीने महीक्षितामाद्यः प्रणवः छन्दसामेव। बताएंगे कि जो राजा दिलीप थे वह कैसे थे, क्या था। तो बताया गया सबसे पहले मनीषिणाम माननीयो। मनीषिणाम कहते हैं विद्वानों को, और विद्वानों में पूज्य। आगे कहा छंदसाम, छंदसाम कहते हैं वेदों को। वेदों में प्रणव कहते हैं ओंकार को, और इव माने समान। और वेदों में ओम के समान। अच्छा, वेदों में ओम का महत्व है। कोई भी मंत्र होता है तो उसकी शुरुआत ओम से होती है, यानी ओम वह पहला शब्द है जो मंत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। और ऐसे ही विद्वानों में पूज्य बात कही गई। आगे कहा महीक्षिताम, महीक्षिताम माने राजाओं में। आद्य, आद्य का मतलब प्रथम। वैवस्वतो मनुर्नाम आसीत। तो आगे कहा कि वैवस्वत मनु नाम के राजा हुए। अब इसको हम ऐसे समझेंगे कि विद्वानों में पूज्य यानी सबसे आगे, वेदों में ओम की भांति यानी जैसे ओम का स्थान सबसे प्रथम है उसी तरीके से राजाओं में प्रथम, वैवस्वत मनु नाम के राजा हुए। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है संदर्भ के साथ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित नृपतिर दिलीप नामक पाठ से अवतरित है। विद्वानों में पूज्य, वेदों में ओम की भांति, राजाओं में प्रथम, वैवस्वत मनु नाम के राजा हुए। दूसरा श्लोक। तदन्वये शुद्धमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इव राजेन्दु, दिलीप इति राजेन्दु इंदु क्षीर निधावेव। इस श्लोक में कहा गया है कि सबसे पहले कहा गया कि उनके, तद माने उनके, और शुद्ध, शुद्धमति, शुद्धमति का मतलब शुद्ध। अन्वय माने होता है वंश में, उनके शुद्ध वंश में। और शुद्धि मत्रा का मतलब है बहुत अधिक शुद्ध, और है ना, बहुत अधिक शुद्ध बुद्धि से युक्त। आगे कहा कि राजेंदु, राजेंदु का मतलब राजाओं में जो दिलीप राजा थे, इति मतलब इस ऐसे नाम के जो राजा थे, राजाओं में दिलीप नाम के श्रेष्ठ राजा थे। और उनकी विशेषता बताई, उपमा दी गई उनकी कि वो कैसे श्रेष्ठ थे। तो कहा क्षीर निधौ इव इंदु। क्षीर निधौ, क्षीर निधि कहते हैं किसको? क्षीर सागर को। क्षीर सागर में जैसे चंद्रमा, इंदु, इंदु शब्द दो बार आया, राजा रूपी इंद्र, और यहाँ पर कहा गया क्षीर सागर में चंद्रमा। तो दोनों का अर्थ हम समझेंगे। जिस प्रकार से क्षीर सागर में 14 रत्नों में से एक रत्न चंद्रमा का जन्म हुआ था, उसी प्रकार वैवस्वत मनु के वंश में बहुत शुद्ध बुद्धि से युक्त राजा दिलीप का जन्म हुआ था। आशा है आप समझ गए होंगे। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। दूसरे श्लोक का अनुवाद लिखा हुआ है। उनके शुद्ध वंश में बहुत अधिक शुद्ध बुद्धि से युक्त राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप क्षीर सागर में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए। तीसरा श्लोक है। भीम कांतैर्नृपगुणैः सबभूवोपजीविनाम् अध्रश्च च अभिगम्यश्च
यादौ रत्नैरिवार्णवः। यहाँ पर भी कालिदास की बहुत ही अच्छी उपमा है। वो कहते हैं, उन्होंने उदाहरण कैसे दिया, कहा यादः, यादः मीन्स होता है जल जंतुओं के कारण। अदृश्य शब्द का अर्थ होता है अनुल्लंघनीय, यानी जिसका उल्लंघन न किया जा सके या जिसका अतिक्रमण न किया जा सके। आगे कहा रत्नैहि, रत्नैहि का मतलब रत्नों के कारण। अभिगम्यश्च, अभिगम्य का मतलब क्या हो गया, यानी आश्रय योग्य। आश्रय योग से मतलब यानी कि जिसका अवगाहन किया जा सके। यहाँ दो दो अर्थ निकल के आएंगे, अभिगम्य का भी अवगाहन करना और आश्रय के योग्य। अदृश्य का मतलब भी होगा अनुल्लंघनीय और अनतिक्रमणीय। अनतिक्रमणीय का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी चीज का अतिक्रमण न कर सके, अपने स्थान से हट न सके, दूसरे की चीजों को न ले सके। तो अब इसको समझेंगे। अर्णव मीन्स होता है समुद्र, और यहाँ इव ये भी उपमावाची शब्द है। जो रिव दिख रहा है, विसर्ग का सा का रा और उसके बाद ई की मात्रा दिख रही, इव, इव माने भांति। अब वो जो कालिदास हैं वो हमेशा उपमाओं के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जैसे क्या होता, भीम कांतहि नृप गुणहि, इसको जब हम यहाँ पे लेंगे तब हम राजा के पक्ष में लेंगे। अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं इसका अर्थ। उन्होंने कहा कि जैसे अर्णव माने समुद्र, जैसे समुद्र यादः, यादः माने जल जंतुओं के कारण कैसा होता है, अदृश्य अनतिक्रमणीय, यानी कि समुद्र को कोई लांघ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसमें बड़े बड़े जलचर रहते हैं, मगरमच्छ भी होते हैं। अगर आप लांघोगे तो ऐसा ना हो वो आपको खा जाए। दूसरी बात कही कि रत्न ही, लेकिन रत्नों के कारण, क्योंकि समुद्र में रत्न मिलते हैं। जितने ही आप गहरे पानी में जाओगे ना, आपने एक वो सुनी होगी ना कि कोशिश करने वालों की कभी नहीं हार होती। तो उसमें एक बात कही जाती है कि गोताखोर जाता है, बार बार डुबकियां लगाता है, पर कभी ना कभी वो मोती प्राप्त कर लेता है। तो वही बात कही कि रत्न भी रहते हैं समुद्र में। तो रत्नों के कारण बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको अभिगम्यश्च, उसका अवगाहन करते हैं, यानी उसको दोहने की कोशिश करते हैं। दोहने का मतलब क्या है, उसमें से रत्न वगैरह निकालने का प्रयास करते हैं और गोता लगाते हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त करके लाते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, समुद्र के पक्ष में। यानी कालिदास ने कहा कि जल जंतुओं के कारण जो समुद्र है वो अनुल्लंघनीय है, तथा रत्नों के कारण जो समुद्र है वो कैसा है, वो अवगाहन करने के योग्य है, यानी इसको दोहन करने के योग्य है। अब हम इसको समझेंगे राजा दिलीप के पक्ष में। तो कहा सा का मतलब वह कौन, राजा दिलीप। राजा दिलीप भी कैसे हैं, भीम कांतई। भीम कांतई दो शब्द यहाँ पर दे दिए गए हैं। भीम का मतलब होता है विशालकाय, विशालकाय होने के कारण कैसे हैं, और कांतही, कांतही का मतलब होता है रमणीय। अच्छा, नृप गुण ही, राजा का जो गुण होता है, राजा का गुण कभी कभी कैसा होता है कि कभी तो वो अपनी बातों को मनवाता है प्रजा के लिए, और कभी उसके अंदर की उदारता इतनी अधिक होती है कि लोग उससे आश्रय पाने के लिए आते हैं। उसका जो उससे चाहते हैं उसके पास वह चीजें लेने के लिए आते हैं। तो कहा सह मन वह राजा, नृप गुण ही, नृप के गुणों से युक्त, यानी राजाओं के अंदर जो गुण होते हैं वो दोनों ही गुण उसके अंदर है। क्या है, एक तो भीम, यानी कि वो विशालकाय हैं, बड़ी सोच रखते हैं, वीरता आदि गुणों से युक्त हैं। दूसरा कहा कांतई, कांतई का मतलब कैसे है कि वो रमणीय है। रमणीय से क्या मतलब है कि उदार हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। और किसकी, उपजीविनाम, उपजीवनाम कहते हैं जो राजा की प्रजा है उसके लिए, या जो उसके सबऑर्डिनेट हैं उनके आश्रितों के लिए। और बभूव माने हुए, यानी कि एक राजा हुए दिलीप जो कि राजाओं के गुणों से युक्त थे और प्रजा का भला करने वाले थे। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है कि जल जंतुओं के कारण अनुल्लंघनीय तथा रत्नों के कारण अवगाहन करने योग्य समुद्र की भांति वे राजा दिलीप भी वीरता आदि भयानक तथा रमणीय यानी उदारता आदि गुणों के कारण लोगों के लिए अनतिक्रमणीय और आश्रय योग्य थे। अर्थात समझेंगे कि राजा दिलीप के वीरत्व आदि गुणों के कारण लोग उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे, तथा नम्रता उदारता आदि गुणों के कारण उनका सम्मान करते थे। चौथा श्लोक इस प्रकार से है, रेखा मात्रम अपिक्षुणात् आमनुः वर्तमनः परम न व्यतीहु प्रजा तस्य नियतु
नियतुर्नेमि वृत्तयः। यहाँ पर भी उदाहरण दे रहे हैं कालिदास जी, बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि वह जो राजा हैं वह कैसे हैं, उसके विषय में कह रहे हैं कि रेखा मात्रम अपि, है ना। इसका अर्थ हम वहाँ से लेंगे कि वह जो राजा दिलीप थे उसको अन्वय के माध्यम से ले लेंगे। उस दिलीप के जब वो दिलीप राजा बन गए तो शासक होने पर उन्होंने बताया कि नियंतु नेमि वृत्तयः। नियंतु नेमि वृत्तयः का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस प्रकार से कुशल रथ हाँकने वाला क्या करता है, अपने रथ को रेखा मात्रम अपि न व्यतीयुः, रेखा मात्र भी लीक से अलग नहीं करता, विचलित नहीं होता। और यहां से लेंगे क्षुणात आमनोह। आमनोह का मतलब होता है मनु से लेकर, मनु के बताए गए। वर्तमान माने होता है मार्ग, और परम मतलब वह श्रेष्ठ राजा कौन, दिलीप। अब इसको हम ऐसे समझेंगे हर एक शब्द का। और प्रजा तस्य, तस्य माने उनकी प्रजा। उनकी प्रजा किसकी, राजा दिलीप की। जब राजा दिलीप राजा बन गए तो उनकी जो प्रजा थी, इसको उनकी जो प्रजा थी उसने क्या किया, क्षुणात, क्षुणात माने प्रचलित, यानी उस राजा दिलीप के शासक होने पर लीक पर चलने वाली प्रजा। नियंतु नेमि वृत्तयः के दो अर्थ होंगे, यानी कि लीक पर चलने वाली जो प्रजा थी वह आमनोह। आमनोह का मतलब मनु से लेकर, वर्तमना यानी मनु ने जो मार्ग बताया था, मनु के जो क्षुणात माने प्रचलित, मनु के प्रचलित मार्ग से कैसी, रेखा मात्रम अपि न व्यतीयुः, रेखा मात्र भी उसने उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, अतिक्रमण नहीं किया। और उन्होंने जो मार्ग बताया था वो मार्ग कैसा था, परम। परम का मतलब श्रेष्ठ। अब इसका हिंदी अनुवाद हम इस प्रकार से देखेंगे, लिखा हुआ है, उस राजा दिलीप के शासक होने पर लीक पर चलने वाली प्रजा ने, आमनोह का मतलब क्या था, मनु से लेकर, क्षुणात का मतलब था प्रचलित, और वर्तमान माने मार्ग से, यानी कि मनु से लेकर प्रचलित मार्ग से लकीर भर भी, यानी रेखा मात्रम अपि, लकीर भर भी न व्यतीयुः का मतलब अतिक्रमण नहीं किया था। अर्थात जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि जो शब्द लिखा हुआ है नियंतु नेमि वृत्तयः, यानी नियंतु मतलब नियंत्रण में रखता है, नेमि माने पहिए को, वृत्ति माने उसको हाँकने वाला, उसको चलाने वाला, यानी जिस प्रकार रथ हाँकने वाला, हाँ उसी प्रकार से रथ हाँकने वाला अपने रथ के पहिए की परिधि को उपयुक्त मार्ग से रेखा मात्र भी विचलित नहीं होने देता। इसी प्रकार कुशल शासक दिलीप के राज्य में परंपरा का पालन करने वाली प्रजा, यानी जो महाराज मनु ने मार्ग बताए थे, वर्णाश्रम व्यवस्था थी, धर्म आदि की व्यवस्था थी, उस मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं होती थी। कौन नहीं होती थी विचलित, प्रजा। 5वां श्लोक इस प्रकार से है, आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगम ही सदृशारंभ आरंभ सदृशोदयः। सदृशोदय, सदृश और उदय, यहाँ पर संधि हो गई है, गुण संधि। अब इसका अर्थ समझेंगे, यानी कि वो जो राजा दिलीप थे वो आकार सदृश, यानी जैसा उनका आकार था उसी के समान प्रज्ञा, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, तो आकृति के अनुरूप, आकार के अनुरूप बुद्धि वाले थे। और कैसे थे, प्रज्ञया सदृश आगमः, प्रज्ञया यानी जैसी उनकी बुद्धि थी उस बुद्धि के अनुसार ही क्या करते थे, आगमः माने होते हैं वेद और शास्त्र, वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे, उसका जो है स्वाध्याय किया करते थे। जैसी उनकी बुद्धि थी, आकार के अनुरूप बुद्धि वाले थे, तो जितने बड़े राजा थे उतनी ही अधिक बुद्धि उनके पास थी, और जितनी अधिक बुद्धि थी उस बुद्धि को वो वेद और शास्त्रों के अध्ययन में लगाया करते थे, उसका पालन किया करते थे। और आगे कहा कि जिस प्रकार से परिश्रम करने वाले थे, और जैसे आगम ही माने वेद शास्त्रों के अनुकूल ही क्या करते थे, सदृश आरंभ, यानी जैसा वेद शास्त्रों में राजा का वर्णन किया गया है कि राजा को ये कार्य करने चाहिए, वो तो उसका कार्यों का आरंभ करने वाले थे। अच्छा, और जैसा आरंभ सदृशो उदय, जैसा वह आरंभ किया करते थे, जैसे कार्य को प्रारंभ करते थे उसी प्रकार से उसके अनुरूप ही वह उदित होते थे, मतलब उनको फल प्राप्त होते थे। जैसा आप कर्म करोगे उसी के अनुसार आपका फल रहेगा।
इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है कि वे राजा दिलीप अपनी सुंदर आकृति के अनुरूप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और श्रेष्ठ बुद्धि के अनुरूप वेद शास्त्रों में परिश्रम करने वाले, वेद शास्त्रों के अनुकूल कार्य का आरंभ करने वाले तथा प्रारंभ किए गए कार्यों के अनुरूप फल प्राप्त करने वाले थे। यानी कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। अगले श्लोक में बताया जा रहा है, प्रजानाम एव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिम अग्रहीत सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रविहि। हर राजा एक काम करता है कि वो प्रजा से टैक्स लेता है। तो राजा दिलीप भी लिया करते थे। तो कहा सा माने वे कौन? राजा दिलीप क्या करते थे? प्रजा नाम माने प्रजा के लिए। वे राजा दिलीप प्रजा के काहे के लिए? भूत्यर्थम, कल्याण के लिए ही। कल्याण के लिए ही क्या करते थे? एव यहाँ पे लगा प्रजा नाम और एव माने ही। वे राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए ही उनसे क्या करते थे? ताभ्यो माने उनसे, बलिम माने कर, और अग्रहीत माने ग्रहण करते थे, लेते थे। वो राजा दिलीप अपने लिए नहीं लेते थे कर किसके लिए लेते थे? प्रजा के कल्याण के लिए। अच्छा, उदाहरण दिया गया कि किसकी भांति लेते थे। तो बताया गया कि वे निश्चित रूप से ही माने वे निश्चित रूप से क्या करते थे? सहस्त्र गुणम मतलब 1000 गुना, उत्सृष्टुम, यहां से देखेंगे उत्सृष्टुम का मतलब यानी कि बरसाने के लिए। रवि माने यानी कि जैसे कि सूर्य क्या करता है? आदत्ते रसम मतलब जल ग्रहण करता है। किससे? पृथ्वी से। पृथ्वी यहां दिया नहीं गया है, पृथ्वी का अर्थ हम अपने आप से अन्वय के आधार पर लगा लेंगे। तो उन्होंने बताया कि वो जो राजा दिलीप थे वो प्रजा के कल्याण के लिए ही उनसे कर लेते थे। कौन? वह राजा दिलीप। और बताया कि जिस प्रकार से रवि माने जो सूर्य है वो सहस्त्र गुणम यानी कि 1000 गुना बरसाने के लिए, उत्सृष्टुम 1000 गुना बरसाने के लिए क्या करता? आदत्ते माने लेता है, रसम यानी पृथ्वी से जल ग्रहण करता है। और ही का अर्थ क्या बताया था? निश्चय ही, यानी जैसे निश्चय ही सूर्य पृथ्वी से जल ग्रहण करता है। क्यों करता है? क्योंकि उस पर सहस्त्र गुना बरसाने के लिए। हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है कि वे राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए ही उनसे कर लेते थे। निश्चित रूप से सहस्त्र गुना बरसाने के लिए सूर्य पृथ्वी से जल ग्रहण करता है। आपने गोस्वामी तुलसीदास का एक दोहा पढ़ा होगा, हर्षत बरसत लोग सब करशत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होय। यानी कि जो सूर्य होता है जब जल खींचता है तब उसे कोई भी नहीं देखता, लेकिन जब वह बरसाता है तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। किसान भी प्रसन्न होता है, बालक भी प्रसन्न होते हैं, बच्चे भी प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से राजा दिलीप की योजनाएं थी कि टैक्स लेते थे उनके भले के लिए। वर्तमान में भी हमारी जो सरकारें हैं वो टैक्स लेती हैं, पर कहीं ना कहीं कभी रैपिड रेल लेके आती हैं, कभी आपके लिए जो 4 लेन 6 लेन बनवाती रहती हैं, कभी आपके लिए हाईवे बनवाती हैं और कभी अस्पताल बनवाती हैं। तो ये सब आपके ही टैक्स से ये कार्य होता है। अगला श्लोक है, सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थ साधनम शास्त्रेषु वकुंठिता बुद्धिम और मौरवी धनुष चातता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ इस प्रकार से है, यानी कि तस्य माने उसकी किसकी? राजा दिलीप की। तस्य माने उसकी, यानी राजा दिलीप की जो सेना थी वो कैसी थी? परिच्छद्दः का मतलब क्या होता है? परिच्छद्दः का मतलब होता है उपकरण मतलब यानी एक साधन मात्र है कि सेना है राजा के पास। तो कहा कि तस्य सेना परिच्छद्दः, अर्थ लेंगे इसका कि उस राजा दिलीप की सेना तो उसके लिए उपकरण अर्थात शोभा मात्र ही थी। आगे कहा द्वयमेव अर्थ साधनम, वह जो राजा दिलीप था उसके जो अर्थ साधन था यानी वो जो चीजें करना चाहता था तो उसके अर्थ साधन वाली 2 ही वस्तुएं थी।
द्वयमेव, द्वयमेव मतलब दो ही। अर्थ साधन, अर्थ मत साधना का मतलब होता है वो जो प्राप्त करना चाहता था उसके पास दो साधन थे। वो क्या क्या थे जिससे वह सब कुछ प्राप्त कर लेता था? पहला बताया गया कि शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि, यानी उसकी जो बुद्धि थी वो शास्त्रों को पढ़ करके प्रखर हो गई थी, यानी कि शास्त्रों में प्रखर बुद्धि थी। और दूसरी क्या थी? दूसरी बताई उन्होंने कि जो दूसरी थी वो मौरवी धनुषी च आतता, च माने और जो उसका दूसरा अर्थ साधन का कारण था वो क्या था? वो था धनुष माने धनुष पर, और भी माने प्रत्यंचा, आतता माने चढ़ी हुई। और दूसरी उसकी जो विशेषता थी जिससे कि वो अपने काम पूरे करवाता था, वो किससे करवाता था? अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेता था। यानी एक तो वो नीति से काम करता था क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पढ़ रखा था कि काम को कैसे कराना है, और अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तब वह अपनी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया करता था, यानी कि सेना का उसका कोई खास कार्य नहीं था। आगे कहा गया था, इसका अनुवाद इस प्रकार से था कि उस राजा दिलीप की सेना तो उसका उपकरण, उपकरण मतलब शोभा मात्र थी, साधन मात्र थी। उसके अर्थ साधन वाली दो ही वस्तुएं थीं। वो दो वस्तुएं क्या थीं? कि एक तो थी शास्त्रों में प्रखर बुद्धि और दूसरी क्या थी? धनुष पर चढ़ी प्रत्यंचा। यानी जब उसका कार्य पूरा नहीं होता था वो इन दोनों चीजों से अपने कार्य को पूरा करा लिया करता था। अगला श्लोक, तस्य संवृत्तं मंत्रस्य गूढ़ाकारेङ्गितस्य च फलानुमेया प्रारंभः संस्कारा प्राक्तना एव। अब इसके अर्थ को समझेंगे। कहा गया कि गुप्त मंत्र वाले, संवृत, संवृत का मतलब होता है ढका हुआ, ढका हुआ मतलब गुप्त, मंत्र से माने मंत्र, यानी कि गुप्त मंत्रणा वाले, और गूढ़ आकारे, गूढ़ आकारे का मतलब गुप्त आकार, और इंगितस्य, आकार और इंगितस्य को मिला दिया यहाँ पर, संधि हो गई। इंगित माने होता है इशारा यानी संकेत, गुप्त आकार और संकेत वाले। यहाँ लिखा हुआ तस्य, तस्य का मतलब उस कौन, यानी उस राजा कौन? दिलीप के जो कार्य थे। तस्य वहां पे भी लिखा, तस्य यहाँ पे भी लिखा, दोनों जगह लिखा हुआ है। तो कहा गया कि उस राजा दिलीप के जो मंत्र थे, यानी मंत्रणा वो जो करते थे वो गुप्त करते थे, किसी को पता नहीं चलती थी और काम हो जाता था। आकार भी उनका गुप्त रहता था, यानी अंदर ही अंदर वो क्या कर देंगे पता नहीं होगा। और संकेत वाले, इशारों में अपनी बात करते थे। उस राजा दिलीप के जो कार्य थे, जो वो कार्य किया करते, उस राजा दिलीप के कार्यों का आरंभ कहा कि फलानुमेय प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना एव। प्राक्तना का मतलब होता है पूर्व जन्म के, यानी कि उनके कार्यों का आरंभ जो है पूर्व जन्म के संस्कार, संस्कारों के समान क्या था? प्रारंभ, यानी वो जो भी कार्य प्रारंभ करते थे उसके पीछे एक कारण ये होता था कि उन कार्यों का आरंभ उनके पूर्व जन्म के संस्कारों के समान ही फलानुमेया, फलानुमेया का मतलब क्या होता है? यानी कि फल से ही अनुमेय यानी जानने योग्य था, यानी कि पूर्व जन्म के ही उनके कार्य इतने अच्छे थे कि जिसके कारण उनके इस जन्म में सारे कार्य जो वो चाहते थे वो सिद्ध हो जाया करते थे। इसका अर्थ हम इस प्रकार से देखेंगे। अनुवाद है इसका, गुप्त मंत्रणा वाले, गुप्त आकार और संकेत वाले उस राजा दिलीप के कार्यों का आरंभ पूर्व जन्म के संस्कारों के समान, इव भी आया था उसमें लास्ट में, तो इन संस्कारों के समान फल से ही अनुमेय यानी जानने योग्य था। यानी जब फल प्राप्ति हो जाती थी तब लोग जानते थे अच्छा राजा ने ये कार्य कब किया, ये कार्य कब किया। जैसे आप देखते होंगे कि मोदी जी कोई भी घोषणा करते हैं कि अचानक से ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा, तो पहले लोगों को पता नहीं चलता है कि धारा 370 खत्म करनी है, लेकिन जब धारा 370 खत्म हो गई, सारे कानून लागू हो गए, तब पता चला ये बात है, ये मीटिंग कब हुई, किसी ने नहीं जाना। उसी प्रकार से राजा दिलीप भी अपने कार्यों को चुपचाप अंजाम दिया करते थे और जब फल प्राप्ति होती थी तब लोग उसको जान पाते थे। अगला श्लोक इस प्रकार से है, जुगोपात्मना मंत्रस्तो भेजे धर्म मनातुरः अग्रधु आदते सोर्थम असक्तः सुखम अनभूत। इसके अर्थ को समझेंगे कि क्या कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कालिदास जी। इस श्लोक में बताया गया है कि जुगोप आत्मना अत्रस्तः,
अत्रस्त तो मतलब होता है, अत्रस्त का मतलब कहते हैं जो कैसा हो, जो त्रस्त ना हो। त्रस्त ना हो मतलब किसी से डरा हुआ ना हो, अत्रस्त यानी कि निडर होकर। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ कई शब्द है, यहाँ जुगोप शब्द है, दूसरा आत्मानम शब्द है, तीसरा अत्रस्तः शब्द है और तो शब्द है। तो कहा कि अत्रस्तः, अत्रस्तः का मतलब क्या है, यानी निडर होकर। वो जो राजा दिलीप थे, सह यहां से लेंगे, सह माने वह जो राजा दिलीप थे, अत्रस्तः माने निडर होकर। फिर आया शब्द आत्मानम, आत्मानम माने अपने, आत्मानम माने अपने शरीर की क्या करते थे, जुगोप, जुगोप माने रक्षा करते थे। निडर होकर वह अपने शरीर की रक्षा करते थे। और अनातुरः, यहाँ दो शब्द है, धर्मम और अनातुरः। अनातुरः मतलब बिना घबराए हुए क्या करते थे, धर्मम भेजे। भेजे का मतलब ये हिंदी वाला भेजे नहीं है, भेजे का मतलब होता है कि वो सेवन करते थे, भजते थे, है ना। ये आत्मने पद का रूप है, भेजे, भेजा वहे, भेजा महे। तो यहाँ बताया कि अनातुरः धर्मम भेजे, वह बिना घबराए हुए धर्म का सेवन करते थे, अर्थात धन को अर्जित करते थे बिना घबराए हुए। पूजा करनी है तो करनी है, भगवान का ध्यान करना है तो करना है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं थी। उन्हें बहुत से लोग डर के मारे पूजा करते हैं, तो ऐसा राजा दिलीप के साथ नहीं था। आगे कहा गया अग्रधनु अर्थम आदते। अग्रधनु, ग्रधनु मीन्स होता है लोभ, और अग्रधनु मीन्स होता है लोभ रहित। लोभ रहित होकर के वह क्या करते थे, अर्थम, अर्थम माने धन, आददे, आददे माने लेते थे। वह धन को संग्रह तो करते थे लेकिन लोभ के कारण नहीं, वो लोभ रहित होकर धन का संग्रह करते थे। और क्या करते थे, असक्तः सुखम अनुभूत। तो असक्तः, असक्तः का मतलब आसक्ति रहित होकर के, जो सांसारिक जो सुखम माने सुख को क्या करता है, सुखम मनु भभूत, अनुभवत, अवभूत। हाँ, तो अवभूत माने कहते हैं कि वो जो सांसारिक सुख का अनुभव करते थे, अनुभव करते थे। कैसे, असक्तः, आसक्त होकर। बहुत सारे लोग तो आसक्ति लगा लेते हैं सांसारिक सुखों में, बढ़िया गद्दा, बढ़िया गाड़ी हो और इसी में रहना हो, इसी में चलना हो, कोई काम ना करना पड़े। लेकिन राजा दिलीप ऐसा नहीं करते थे। इसका अनुवाद इस प्रकार है, राजा दिलीप निडर होकर अपने शरीर की रक्षा करते थे, बिना घबराए हुए धर्म का सेवन अर्थात अर्जन करते थे, लोभ रहित होकर धन का संग्रह करते थे, और आसक्ति रहित होकर सांसारिक सुखों का अनुभव करते थे। यहाँ संसारिक लिखा है, सांसारिक होगा, एक प्रत्यय लगने के कारण आदि वृद्धि हो जाती है, तो सही शब्द क्या होगा, सांसारिक। संसारिक शब्द गलत है। अगला श्लोक इस प्रकार से है, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ, त्यागे श्लाघा विपर्ययः, गुणा गुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवा एव। अब इस श्लोक के अर्थ को समझेंगे। लिखा हुआ है ज्ञाने मौनम, ज्ञाने मतलब सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ज्ञान होने पर भी, मौनम माने मौन रहना, यानी अर्थात वो डींगे नहीं हाँकते थे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ज्ञान था, कार्य करते थे लेकिन चुप रहते थे। और शक्तौ, ये भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, शक्ति होते हुए भी क्षमा, क्षमा करना उनका गुण था। और कहा गया त्यागे, त्याग का मतलब दान देते समय कैसे थे, श्लाघा विपर्यः। श्लाघ का मतलब होता है प्रशंसा, तो विपर्यः का मतलब प्रशंसा रहित, यानी बिल्कुल उल्टे थे। लोगों को दान देते थे लेकिन अपनी प्रशंसा नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहता था अपनी प्रशंसा, राजा दिलीप। और कहा गुणा गुणानुबंधित्वात्, गुणा गुणानुबंधित्वात्, अर्थात वो जो तस्य माने वो जो राजा थे, उनके ऐसा लगता था कि इस प्रकार से उन राजा के जो गुण थे वो सप्रसवा एव, प्रसव माने होता है जन्म, और सप्रसवा होता है मतलब साथ में जन्म लेना। साथ में जो जन्म लेते हैं उनको हम सहोदर कहते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा लगता था कि जो गुण हैं, और गुणानुबंधित्वात्, गुण मतलब गुण, और अनुबंधित्वात् का अर्थ होता है सहचारी होने के कारण, यानी उनके पीछे पीछे चलने के कारण। ऐसा लगता था कि राजा तो हैं ही गुणी गुणी, और जो गुण हैं वो भी उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करते हैं। उससे ऐसा लगता था कि गुण और राजा कैसे हैं, सप्रसवा इव, मानो वह एक दूसरे के सहोदर हैं,
यानी जैसे सगे भाई हों, एक साथ जन्म लिया हो, किसने? राजा ने और गुणों ने। हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है, ज्ञान होने पर भी मौन रहना, अर्थात डींगे न मारना, शक्ति होते हुए भी क्षमा करना, दान देते समय प्रशंसा रहित रहना। इस प्रकार उन यानी राजा दिलीप के ज्ञान आदि गुण, मौन रहना आदि गुणों के सहचारी होने के कारण सहोदर से प्रतीत होते थे। उदर माने पेट और सह माने साथ, साथ जन्म लेने वाले प्रतीत होते थे। अगला श्लोक है, अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेरासीत् वृद्धत्वं जरसा विना। अब वो जो राजा थे वो कैसे थे? विषयी, विषय ही माने विषयों से। कैसे विषयों से? सांसारिक जो विषय होते हैं, लोभ, मोह, ममता, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, इनको हम विषय कहते हैं। वो विषय नहीं जो आप पढ़ते हो, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, वो नहीं। तो कहा विषय ही, विषय मैंने सांसारिक विषयों से, यानी लोभ, क्रोध, मोह आदि से। अनाकृष्टस्य, अनाकृष्टस्य का मतलब क्या है? यानी आकृष्ट न होने वाले, यानी सांसारिक विषयों में आकृष्ट न होने वाले। और आगे क्या? विद्यानाम पारदृश्यवनः। विद्यानाम का मतलब विद्याओं में कैसे थे? पारदर्शना, पारदर्शना किसको कहते हैं? यानी पारंगत, यानी दक्ष थे। तस्य, तस्य माने वो जो राजा था, उसके राजा के कैसा था? धर्मरते, धर्मरते मतलब धर्म का अनुरागी, यानी धर्म से प्रेम करने वाला। और आसीत माने था। और आगे क्या है? वृद्धत्वम जरसा विना, जरसा माने बुढ़ापा, तृतीय विभक्ति में बनेगा जरसा। हाँ, बुढ़ापे के बिना ही, बिना के योग में जरसा में तृतीय विभक्ति लगी है। तो कहा जरसा बिना वृद्धत्वम, बिना बुढ़ापे के ही उसके अंदर, राजा दिलीप के अंदर क्या था? वृद्धत्व था। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना कि देखने में उम्र से बूढ़े नहीं है, लेकिन अनुभवों से उनके पास तजुर्बा रहता है, तो जिससे लोग कहते हैं कि उम्र तुम्हारी बुढ़ापे की नहीं, लेकिन बातें तुम्हारी बड़ी अनुभवी हैं। तो उसी प्रकार से जो राजा दिलीप थे वो विषयों से कैसे थे? अनाकृष्ट, आकृष्ट नहीं थे, विद्याओं में पारंगत थे, धर्म में रत थे। तस्य माने उस राजा के पास क्या था? जरसा बिना वृद्धत्वम, बिना बुढ़ापे के बुढ़ापा था। अनुवाद इस प्रकार से है कि सांसारिक विषयों से आकृष्ट न होने वाले, सभी वेद शास्त्रों आदि विद्याओं में पारंगत तथा धर्मानुरागी उस राजा दिलीप का वृद्धावस्था के बिना ही वृद्धत्व था। जरसा का मतलब बुढ़ापा। अगला श्लोक, प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासाम केवलं जन्म हेतवः, केवलं जन्म हेतवः। यहाँ बताया कि वो जो राजा था, स माने कौन? यानी जो राजा दिलीप था वह, प्रजानाम माने प्रजाओं में, विनयात, विनय, आधानात, यहाँ विनय और आधानात। तो राजा क्या करता था? प्रजाओं में विनय का आधान करने के कारण, और रक्षणात्, रक्षा करने के कारण, भरणादपि, और पालन पोषण करने के कारण, स माने वह, पिता, वह पिता था, पितरस्तासाम, यानी कि वह उन प्रजाओं का पिता था। किन प्रजाओं का पिता था? जो प्रजा उसके राज्य में थी। क्यों थी? जैसे एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे के अंदर विनम्रता गुण लाना, उसकी रक्षा करना, उसका पालन पोषण करना। तो ये सारी जिम्मेदारी जो प्रजा की थी वो राजा दिलीप के ऊपर थी। तो क्या कहा गया कि प्रजानाम विनय आधानात्, प्रजाओं के अंदर विनय का आधान करने के कारण, रक्षणात्, उनकी रक्षा करने के कारण, भरणादपि, और उनका भरण पोषण करने के कारण, सब पिता, तासाम, तासाम माने यानी वह उस प्रजाओं का कौन था? पिता था। और का पितरः केवलम जन्म हेतवा, और जो उनके वाकई पिता थे, वो उनके जो असली पिता थे जिन्होंने उनको जन्म दिया था, वो तो केवल एक हेतु थे। जन्म हेतवा मतलब जन्म देने का कारण थे कि वो पैदा हुए हैं, लेकिन उनका सारी जिम्मेदारी जो थी वो राजा दिलीप उठाया करते थे।
हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है कि प्रजाओं में विनय का आधान करने के कारण, रक्षा करने के कारण और पालन पोषण करने के कारण वह अर्थात राजा दिलीप उन प्रजाओं का पिता था। उन प्रजाजनों के पिता तो केवल जन्म के हेतु अर्थात केवल कारण मात्र थे। अगला श्लोक इस प्रकार से है, लिखा हुआ है, दुदोह गाम सयज्ञाय शस्याय मघवादिवं संपद्विन्मयेनोभौ दधतु भुवनद्वयं दधतुर्भुवनद्वयम्। अब इसका अर्थ समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले उस राजा दिलीप ने, स माने उस राजा दिलीप ने, यज्ञाय, यज्ञाय का मतलब यज्ञ करने के लिए, गाम, गाम माने पृथ्वी का, और आगे कहा शस्याय मघवा दिवम, शस्याय मघवा, मघवा कहते हैं इंद्र को, और इंद्र ने क्या किया, शस्याय माने अन्न के लिए, दिवम माने होता है स्वर्ग, तो इंद्र ने अन्न के लिए स्वर्ग का, और राजा दिलीप ने अन्न के लिए उसने किया, और यज्ञ के लिए किसने किया, राजा दिलीप ने। अच्छा, क्यों? संपत्ति विनिमयन, संपत्ति विनिमयन का मतलब होता है संपत्ति का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, आदान प्रदान मतलब लेना और देना। तो कहा कि राजा जो वह राजा थे, कौन, राजा दिलीप, राजा ने क्या किया, राजा ने ये किया कि उसने यज्ञ के लिए पृथ्वी का दुदोह माने दोहन किया, और माने यानी वह राजा, उस राजा दिलीप ने यज्ञ के लिए पृथ्वी का दोहन किया, और मघवा माने इंद्र ने क्या किया, शस्याय अन्न के लिए, अनाज के लिए, दिवम माने स्वर्ग का, दुदोह क्रिया दोनों के साथ लगेगी, दोहन किया। और अच्छा, इसका करने से हुआ क्या, हुआ ये कि संपत्ति विनिमयन उभौ, बहुत सारे शब्द हैं यहाँ, संपत्ति विनिमयन और उभौ, संपत्ति के विनिमय से यानी संपत्ति के आदान प्रदान से, उभौ माने उन दोनों ने क्या किया, भुवनद्वयम, भुवनद्वयम का मतलब होता है दोनों लोक, और दोनों लोक कौन कौन से थे, भूलोक और देवलोक, इन दोनों लोकों को क्या किया, दधतु, दधतु मतलब धारण किया। अच्छा, धारण किया, इससे क्या होगा, मान के चलो जब यज्ञ आदि करते हैं तो बादल बनते हैं, और बादल बनते हैं तो बारिश होती है, बारिश होती है तो किसान की फसल उत्पन्न होती है, और फसल जब उत्पन्न होती है तो लोगों को खाने के लिए अन्न मिलता है। तो इन दोनों ही लोगों ने, राजा दिलीप ने और इंद्र ने, इस बात की जिम्मेदारी उठाई कि चलिए ठीक है, तुम यज्ञ करो और मैं बारिश करूंगा, जिससे कि दोनों लोगों का उद्धार हो, दोनों लोगों का भला हो। हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है कि राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का, और इंद्र ने अन्न के लिए स्वर्ग का दोहन किया। इस प्रकार संपत्ति के आदान प्रदान से उन दोनों ने, किन दोनों ने, इंद्र ने और राजा दिलीप ने, दोनों लोगों का, दोनों लोग कौन कौन से थे, भूलोक और देवलोक को धारण किया था। अगला श्लोक है, द्वेष्योपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधं त्याज्यो दुष्टप्रियोऽप्यासीत् अंगुलीवोरगक्षता। अब इसके अर्थ को देखेंगे। वह बताते हैं कि जो राजा दिलीप हैं उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कहते हैं आर्तस्य, आर्तस्य कहते हैं रोगी के लिए, आर्तस्य का मतलब रोगी के लिए, रोगी के लिए क्या, यथा औषधम, रोगी के लिए जैसे औषधि आवश्यक होती है, उसी प्रकार शिष्ट द्वेषो अपि सम्मतः, उसी प्रकार से कोई शिष्ट व्यक्ति मतलब सज्जन व्यक्ति, उनका अगर शत्रु भी था तो भी उन राजा को कैसा था, द्वेषो अपि सम्मतः, सम्मतः का मतलब उनको अच्छा लगता था, उन्हें प्यारा था। जैसे रोगी व्यक्ति होता है वह कड़वी दवाई को खा लेता है ना, आर्तस्य माने रोगी, रोगी व्यक्ति यथा औषधम, रोगी व्यक्ति को जो भी दवाई दी जाती चाहे वो कड़वी हो चाहे कैसी हो उसको खा लेता है, क्यों, क्योंकि उसको ठीक होना पड़ता है। इसी प्रकार से जो राजा दिलीप थे, राजा दिलीप के अंदर एक विशेषता क्या थी कि शिष्टः द्वेषोपि सम्मतः, कोई सज्जन व्यक्ति अगर उनका दुश्मन भी हो तो वह उनको सम्मतः मतलब
अच्छा लगता था, ठीक है सज्जन है, लेकिन दुष्ट, मतलब अगर हमारे साथ इसकी दुश्मनी है लेकिन इसके अंदर व्यवहार तो अच्छा है, तो वह उसको अपना लिया करते थे। और आगे कहा त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽपि आसीत्। प्रियो अपि आसीत, यहाँ बहुत सारे शब्द हैं। प्रियो अपि आसीत और दुष्टः, और कोई दुष्ट व्यक्ति अगर होता था तो चाहे वो इनका कितना भी प्रिय, अपि माने भी और प्रिय माने प्रिय, प्रिय होने पर भी त्याज्यो आसीत, त्याज्यो आसीत का मतलब त्यागनीय था। शब्दों को देखना, शब्दों में बहुत सारी संधि करके शब्द लिखे हुए हैं, आपको लगता है पता नहीं कौन कौन से शब्द हैं। देखिए दुष्टः प्रिय अपि, दुष्ट व्यक्ति प्रिय होने पर भी त्याज्यो आसीत, त्याज्य था किसके लिए? राजा दिलीप के लिए। और उदाहरण दिया, कालिदास जी ने बताया कि किस प्रकार से त्याज्यनीय था। तो उन्होंने बताया कि जैसे कि सांप उरग, यहाँ पे भी शब्द लिखा है अंगुली और फिर है इव, फिर है उरग और फिर है क्षता। तो कहा कि अंगुली इव माने उस अंगुली के समान, कौन सी अंगुली के समान त्याज्यनीय है? जैसे कि उरग क्षता, उरग कहते हैं सर्प को, और क्षता माने होता है नुकसान पहुंचाई हुई। नुकसान पहुंचाने का मतलब है कि सांप के द्वारा डसी गई उंगली के समान। जैसे आपके अगर उंगली में सांप ने काट लिया तो डॉक्टर्स कहते हैं कि उस अंग को काट देना चाहिए, उसको अपने शरीर से अलग कर देना चाहिए, जिससे कि शरीर में आपके में जहर न फैले। तो राजा जो दिलीप थे वह भी इसी प्रकार से थे कि चाहे कोई कितना भी प्रिय हो, उंगली प्रिय होती है शरीर में, लेकिन प्रिय होने के बावजूद भी उसको काट दिया जाता है। कब? जब वह सांप के द्वारा डस ली जाती है। इसी प्रकार से जो राजा दिलीप हैं वह भी क्या करते थे कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति था तो वो उनका कितना भी प्रिय हो फिर वो उसको त्याग कर देते थे, उसको अपनाते नहीं थे। इसका अनुवाद इस प्रकार है, रोगी के लिए कड़वी औषधि की तरह सज्जन शत्रु भी उन्हें यानी दिलीप को अभिमत था, मतलब प्रिय था, तथा दुष्ट स्वभाव वाला प्रिय व्यक्ति भी सांप के द्वारा डसी गई उंगली के समान त्याज्य था। अगला पढ़ेंगे अब हम श्लोक। अगला श्लोक इस प्रकार से था, सवेलाव प्रवलयाम, सवेलाव प्रवलयाम परखीकृत सागराम अनन्य शासनामुर्वीं शशासैक पुरीमेव, शशासैक पुरीमेव। इसका अर्थ समझेंगे, इस प्रकार से है कि सामान्य वह कौन? हमेशा ही आता है राजा दिलीप। वह राजा दिलीप वेलाव, वेलाव मतलब समुद्र, और प्रवलयाम, प्रवलयाम मतलब कहते हैं परकोटे वाली, और यहाँ पे आया सागराम, सागराम का मतलब भी सागर रूपी, परखीकृत, परखीकृत का मतलब होता है खाई वाली, अनन्य शासनाम, अन्य, अन्य माने दूसरा, और अनन्य का मतलब होता है कि दूसरा नहीं, यानी अन्य किसी राजा के शशासैक, शशासैक का मतलब क्या है? यानी अन्य किसी राजा के बिना शासन वाली, पुरीम एव, एक पुरीम एव, एक पुरीम एव का मतलब क्या है? यहाँ पर शब्द क्या क्या है? शशासे और एक पुरीम एव, एक पुरीम एव मतलब एक छत्र राज्य। किसका था एक छत्र राज्य? अनन्य शासनाम उर्वीम, उर्वीम माने पृथ्वी। अब इस अर्थ को हम ऐसे समझेंगे कि वह राजा जो दिलीप था, यहां से लेते हैं इसका अर्थ को, स माने वह जो राजा दिलीप है, वेलाव प्रबलयाम, वेलाव प्रबलयाम का मतलब है कि समुद्र रूपी परकोटे वाली, सागराम परखीकृत, सागर रूपी खाई वाली, अनन्य शासनात्, अनन्य शासनात् का मतलब यानी अन्य के शासन से रहित, उर्वीम यानी पृथ्वी, अन्य के शासन से रहित पृथ्वी कैसी हो गई? पृथ्वी पर एक पुरीम इव, एक पुरीम इव का मतलब एक नगरी की, इव माने भांति, एक नगरी की भांति, शशासैक, शशासैक मतलब उसका वह शासन करता था। वह कौन? राजा दिलीप। यानी राजा जो दिलीप था उसके पास जो पृथ्वी थी उस पृथ्वी का अन्य कोई राजा नहीं था, यानी कोई भी राजा उस दिलीप के सामने टिक ही नहीं पाया। अब जब टिक नहीं पाया तो क्या हुआ? एक छत्र राज्य रहा। किसका रहा? राजा दिलीप का। इसी बात को बताया गया है। अंतिम श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है कि वह राजा दिलीप
समुद्र तट रूपी परकोटे वाली, सागर रूपी खाई वाली, अन्य किसी राजा के शासन से रहित पृथ्वी पर एक नगरी की भांति शासन करता था। यानी कि उसके सामने कोई भी अन्य राजा टिक नहीं पाया। तो बच्चों, ये पाठ था हमारा नृपतिर दिलीप, जो कि साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। और इस पाठ को कहाँ से लिया गया था, मैंने आपको बताया था, रघुवंशम नामक महाकाव्य से। रघुवंशम जिसमें श्री राम के वंश का वर्णन है, जिसमें 31 राजाओं का वर्णन है। उन्हीं में से वैवस्वत मनु के जो पुत्र थे दिलीप, वह भी राम के ही पूर्वज थे। तो आशा है, प्रयास तो किया था वीडियो को अच्छे से समझाने का। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको भी लिखें, जिससे कि मैं और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास कर सकूं।